नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग देखिए जितने भी अब तक केवीएस में, एनवीएस में, DSSB में, EMIRS में आईसीटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका हम लोग देखिए PYQ पढ़ेंगे। और देखिए चैप्टर नंबर 7 है, इससे पहले हम लोग 6 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। और देखिए चैप्टर्स का जो नाम है इंटरनेट एवं वेब टेक्नोलॉजी है। अभी देखिए मैं आज दोपहर में आज ही एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कराया था। अब देखिए अभी जो आपको वीडियो मिल रहा होगा इस टाइम, यह देखिए इसमें जो है हम लोग इंटरनेट एवं वेब टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इंटरनेट का परिचय, साथ में वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट से संबंधित शब्दावली, HTML, प्रोग्रामिंग भाषाएं, DBMS, देखिए इन सभी से क्वेश्चंस हम लोग इसमें देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। और देखिए इसमें टोटल जो है 89 क्वेश्चंस है। तो देखिए हमारा यही टारगेट है कि मैं 1 घंटे के अंदर जो है व्याख्या के साथ इन सभी क्वेश्चंस को, 89 जो क्वेश्चंस 89 क्वेश्चंस हैं, 1 घंटे के अंदर मैं पूरा व्याख्या के साथ आप लोगों के साथ करा दूं। देखिए मेरा स्पीड थोड़ा, बोलने का स्पीड थोड़ा तेज़ रहेगा। अगर मैं तेज़ी से नहीं बनाऊंगा तो देखिए लगभग 3 घंटा लगेगा अगर मैं धीरे धीरे बनाऊंगा इसी स्पीड में। तो क्वेश्चंस में बहुत तेज़, थोड़ा मेरा स्पीड बोलने का अधिक रहेगा। मत कहिएगा क्यों इतना तेज़ मतलब बोल रहा हूँ। यदि इसके बावजूद आपको धीरे लगेगा तो आप लोग वीडियो को 2x भी कर लीजिएगा, ये भी मैं कहता हूँ, जिससे आप लोगों का भी टाइम बचेगा। और देखिए आप लोग का एग्जाम अब 13 तारीख से स्टार्ट है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कल परसों तक जो भी जितना PYQ है सभी चैप्टर्स को मैं करा दे रहा हूँ। और देखिए दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ, पता नहीं देखिए कौन लोग हैं, वे किसी चैनल के द्वारा भेजे जा रहे हैं या कोई चैनल वाला ही हैं लोग हैं, जो ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ त्यों देखिए डिसलाइक कर भाग जाते हैं। और देखिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं बीच में भी बार नहीं कहता हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़ जाइएगा। लेकिन देखिए आप लोग उन लोगों को जवाब लाइक कर दे सकते हैं और आप लोग लाइक भी नहीं करते, मैं नहीं कहता हूं। तो ज़रा आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पर मैं 100 लाइक का टारगेट लेकर चलूँगा, देखते हैं पूरा होता है कि नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप पहला यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले स्टार्ट होता है इंटरनेट का परिचय। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वेबसाइट के पते के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया कि वेब एड्रेस में कई डॉट यानी ऑपरेटर हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया कि वेब एड्रेस में अक्षर हो सकते हैं। सी नंबर दिया कि वेब एड्रेस में अंक हो सकते हैं। डी दिया है कि वेब एड्रेस में एक @ प्रतीक होना चाहिए। देखिए पूछा है कि वेबसाइट के बारे में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखिए सही यहाँ पर नहीं है। देखिए यह ईमेल आईडी में होना चाहिए, जीमेल आईडी में आपका होना चाहिए @ लेकिन वेबसाइट में नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। बाकी देखिए जो दिया है सब सही है कि वेब एड्रेस में कई डाटा ऑपरेटर हो सकते हैं, वेब एड्रेस में अक्षर हो सकते हैं, वेब एड्रेस में अंक हो सकते हैं। व्याख्या देख लेते हैं क्वेश्चन का। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किसी वेबसाइट के वेब एड्रेस URL में कई डाटा ऑपरेटर हो सकते हैं। जैसे देखिए www.google.com। अब कह रहा है कि वेब एड्रेस में अक्षर और अंक दोनों हो सकते हैं। और एक सामान्य वेब एड्रेस @ प्रतीक नहीं होता है। और देखिए @ जो प्रतीक होता है वह ईमेल आईडी में होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से सही पूर्ण रूप क्या है। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा HTTP का फुल नेम पूछा है आप लोगों से। बताए कि HTTP का फुल नेम क्या होता है। हम आपको अभी दोपहर वाली वीडियो में बताए थे। पहला ऑप्शन दिया कि हायर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी दिया कि हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और देखिए ऑप्शन सी दिया कि हाइपर टेस्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी दिया कि हाइपर टेस्ट ट्रांसफर टेस्ट प्रोटोकॉल। तो देखिए दोस्तों दूसरे का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी सही होगा। HTTP का जो फुल नेम होता है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। देखिए जब यस लग जाएगा तो यस का मतलब सिक्योर होता है, भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इस क्वेश्चन का थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या दिया है, देखिए व्याख्या भी वही दिया है। कह रहा है कि यह क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है तथा इसका उपयोग वेब ब्राउजिंग, सामान्य जानकारी पढ़ने या शेयर करने के लिए किया जाता है। और देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। इस चैनल के द्वारा आईसीटी को NCERT के माध्यम से लाइन बाय लाइन कवर कराया गया है। जितने भी लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में, आप लोग जाएंगे EMIRS ICT फॉर EMIRS नाम से प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट में देखिए जाइएगा। आप लोगों को ICT हम NCERT के माध्यम से एकदम लाइन बाय लाइन कवर कराए हैं, जाकर देख लीजिएगा। थियरी का सब वीडियो है, देख लेंगे तो आप लोग 15 में देखिए 12-13 तो एकदम कर ही कराएंगे आप लोग। या तो हो सके 15 में 15 का टारगेट है, क्योंकि पूरा NCERT से ही पूछेगा। अगर अभी देखेंगे तो भी 12-13 नंबर आ ही जाएगा।
और पूरा प्लेलिस्ट ही देख लेंगे तो 15 में 15 जरूर आ जाएगा, जाकर देखेगा। मैं बहुत कहता नहीं हूँ बार बार। देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि FTP का सही फुल नेम पूछा है। बताइए फाइनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा कि फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होगा कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोटाइप होगा। देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी सही होगा। FTP का जो फुल नेम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। जल्दबाजी हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। और देखिए कह रहा है कि यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर पर फाइलों को अपलोड और डाउनलोड करने की अनुमति देता है। और देखिए कह रहा है कि यह एप्लीकेशन लेयर का काम करता है और TCP या IP के माध्यम से इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाता है। देखिए पूछा कि www का फुल नेम क्या है। जी क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। तो देखिए www का जो फुल नेम है यहाँ पर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर देखिए इसका जो होगा बी होगा। वर्ल्ड वाइड जो वेब होता है यही www का फुल नेम है। और देखिए इसका जो आविष्कार किया गया था 1989 ईस्वी में CRN के एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने किया था। उसका क्या नाम था जरा हमें आप लोग बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइल स्थानांतरित करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, यानी फाइल ट्रांसफर करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे तो कौन सा होगा। बताइए SMTP होगा कि VoIP होगा कि FTP होगा, TCP या IP होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, आप लोग याद रखिएगा, यही यहाँ पर होगा इसका। बाकी इसमें कोई व्याख्या जरूरी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का निम्नलिखित में से कौन सी इकाई इंटरनेट की गति मापने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाती है। MBPS की, DPI की, मेगापिक्सल की, PPM। तो देखिए यहाँ पर 6 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ये सही होगा। MBPS यानी कि मेगाबिट प्रति सेकंड जो होता है यही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही होगा। व्याख्या देखते हैं इस क्वेश्चन का। कह रहा है कि MBPS देखिए फुल नेम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब प्रीवियस ईयर जब EMRS का एग्जाम हुआ था उसमें जो है MBPS का फुल नेम पूछा था, याद रखिएगा मेगाबिट प्रति सेकंड होता है। इंटरनेट की गति मापने की एक इकाई है। यह बाइनरी बिट्स यानी कि बिट की संख्या को दर्शाता है जो एक सेकंड में ट्रांसफर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि देखिए हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इसका कह रहा है कि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTPS में S का क्या अर्थ होता है। देखिए S मतलब क्या होता है बताइए, अभी हम आपको बता चुके हैं। S मतलब सिक्योर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। देखिए फुल नेम क्या होगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। यही देखिए व्याख्या में दिया है, कर रहा है कि यह एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच डेटा एनक्रिप्टेड के रूप में ट्रांसफर करता है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि इंटरनेट से कनेक्ट हुए कंप्यूटरों की पहचान किसके द्वारा की जाती है। बताइए मेमोरी एड्रेस के द्वारा कि IP एड्रेस के द्वारा कि मैक एड्रेस की वेब एड्रेस। देखिए 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 8 का बी सही होगा। तो IP एड्रेस से इंटरनेट से कनेक्ट हुए कंप्यूटरों की पहचान की जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने कह रहा है कि जब एक शहर अंदर स्थित एक स्कूल सोसाइटी की 2 या उससे अधिक शाखाओं की कुछ डाटा और जानकारी साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है, तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है। पैन का कि लैन का कि मैन का क्वेन का। तो देखिए 9 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। वहाँ पर क्या बनेगा, तो मैन बनेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। देखिए कह रहा है कि जब एक ही शहर में स्थित एक संगठन की विभिन्न शाखाएं ऑप्टिकल फाइबर या अन्य माध्यमों से आपस में डेटा और जानकारी साझा करने के लिए जोड़ी जाती है, तो इसे MAN यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ऑप्शन अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे वेब ब्राउजर और वेब सर्च इंजन से जो क्वेश्चन बना है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर एक लोकप्रिय सर्च इंजन का एग्जाम्पल्स नहीं है। देखिए याहू, गूगल, बिंग यह सब है, लेकिन ये जो है यह सर्च इंजन नहीं है, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए कह रहा है कि सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो यूजर्स के क्वेरी के अनुसार जानकारी प्रदान करता है। गूगल, याहू तथा बिंग आदि इसके एग्जाम्पल्स हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल से भी आप लोग याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, तो देखिए एक वेब ब्राउजर है, और बाकी गूगल, याहू, बिंग ये सब क्या है, तो सर्च इंजन होता है। और देखिए कह रहा है कि सर्च इंजन का उपयोग वेब ब्राउजर के माध्यम से ही किया जाता है, भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन 11 का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध वेब ब्राउजर है। यहाँ पर वेब ब्राउजर पूछा है, तो देखिए गूगल मीट तो होगा नहीं, गूगल ड्राइव होगा नहीं, गूगल शायद यहाँ पर देखिए गूगल क्रोम जो होगा यह एक प्रसिद्ध वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पर देखिए 11 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा। व्याख्या दिया है कि वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी याद रखिएगा कि वेब ब्राउजर क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सप्लोर करने के लिए किया जाता है। गूगल क्रोम, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला, फायरफॉक्स आदि सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए गूगल हो गया आप लोगों का, गूगल क्रोम, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला, फायरफॉक्स सब क्या है, यह वेब ब्राउजर
के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर का प्रसिद्ध एग्जाम्पल्स है। बताइए ओपन सोर्स कौन सा होगा। तो देखिए 12 का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 20 सही होगा। देखिए जो मोजिला फायरफॉक्स होता है यह एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर, बाकी ये जो सफारी ओपेरा है यह ओपन सोर्स वेब ब्राउजर नहीं है। प्रसिद्ध जो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही होगा। देखिए कह रहा है कि फायरफॉक्स एक प्रसिद्ध ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है जिसका अर्थ यह है कि इसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी और ओपेरा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 13 का निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल्स नहीं है। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, बार बार ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो एक्रोबेट रीडर है PDF खोलने का एक यह एप्लीकेशन है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, क्रोम ये सब वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। 14 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर एक लोकप्रिय सर्च इंजन का एग्जाम्पल्स नहीं है। देखिए याहू हो गया, डक गो हो गया, बिंग हो गया, सब सर्च इंजन है, लेकिन यह फायरफॉक्स क्या है, एक वेब ब्राउजर है। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा इस क्वेश्चन का डी जो होगा सही। याद रखिएगा। देखिए इस समय NCERT के माध्यम से सब थियरी का वीडियो करा चुका हूँ। जो लोग हमारा थियरी का वीडियो देखे हैं वे लोग देखते इस क्वेश्चन को हल कर दे रहे होंगे। तो देखिए कह रहा है कि कौन सा इंटरनेट पर एक लोकप्रिय सर्च इंजन का एग्जाम्पल्स नहीं है। तो देखिए फायरफॉक्स एक प्रसिद्ध वेब ब्राउजर है। बाकी बिंग, याहू, डक गो ये सब क्या है, सर्च इंजन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दिया है 15 दिया है। देखिए कह रहा है कि वाईफाई मॉडेम निम्नलिखित युग में दिए गए हैं। निम्नलिखित में कौन से युग में शेष से भिन्न है। क्रोम केबल, फाइल, हार्ड ड्राइव, चार्जिंग केबल, वाईफाई मॉडेम। तो देखिए यहाँ पर 15 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी इसका सही होगा, यानी केवल बी जो होगा यह जो बाकी युग में से भिन्न है, यानी क्रोम केबल यही जो है भिन्न है। बाकी वाईफाई मॉडेम, फाइल, हार्ड ड्राइव, चार्जिंग केबल ये सब सही है, बाकी वही भिन्न है। जैसे क्रोम केबल, वाईफाई मॉडेम, फाइल, हार्ड ड्राइव, चार्जिंग केबल, क्रोम का भी केबल दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं गया। बताइए आप लोग, कल हम इसको पूरा डिस्कस किए थे। देखिए जो आप लोगों का एज जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज सब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी जो होगा सही होगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज वर्ष 2015 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पर प्रयोग के लिए डिजाइन किया गया है। यह तेज ब्राउजिंग, बेहतर प्रदर्शन और बेहतर सुरक्षा सुविधा प्रदान करता है। यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करा कि निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। करा कि फिशिंग एक गैर कानूनी गतिविधि है जिसमें, देखिए फिशिंग के बारे में पूछा है, क्या होता है जिसमें अपराधिकृत तरीके से कंप्यूटर प्रणाली में प्रवेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि प्रयोक्ता से धोखाधड़ी करके बैंक तथा क्रेडिट कार्ड के विवरण एकत्र करने के लिए फर्जी ईमेल भेजी जाती है जो कि असली जैसी दिखाई दे है। और देखिए सी यहाँ पर कहा कि हमलाकर्ता सभी डाटा तथा कंप्यूटर प्रणाली में प्रवेश के अवरुद्ध करता है। और डी कह रहा है कि अनुमति के बिना कंप्यूटर प्रणाली में वायरस इंस्टॉल किया जाता है। तो देखिए 17 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिशिंग देखिए उसी को कहा जाता है, जैसे यह क्या करता है, प्रयोक्ता से धोखाधड़ी करके बैंक तथा क्रेडिट कार्ड के विवरण एकत्र करने के लिए फर्जी ईमेल भेजी जाती है जो कि असली जैसी दिखाई देती है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूरा वही दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि ब्राउजिंग प्रोटोकॉल, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वेब ब्राउजरों का एक लोकप्रिय एग्जाम्पल, यानी कौन सा कह रहा है कि वेब ब्राउजर नहीं है। देखिए एडोबे एक्रोबेट रीडर नहीं है। बाकी मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम ये वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल्स है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है, देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है वेब ब्राउजर के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मैक्सथन 6 क्लाउड ब्राउजर, गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल्स है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1-2 बार इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 मशीन के साथ प्रयुक्त डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है। बताइए एज की, मोजैक की, ओपेरा की, सफारी। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के साथ यहाँ पर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए एज जो है यही डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 मशीन के साथ प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउजर एज है, और प्रत्येक कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस एक डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउजर के साथ आते हैं। एप्पल डिवाइस सफारी वेब ब्राउजर चलाते हैं। और देखिए दोस्तों थोड़ा मैं आप लोगों से जो एक ज़रूरी सूचना बता देता हूँ, जितने भी लोग EMRS का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस चैनल के द्वारा देखिए
10 टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च किया गया है। अब तक देखिए 250 से अधिक लोगों ने इसको परचेज कर लिया है। अभी आप लोगों के पास टाइम है, केवल देखिए 91 रुपया में आप लोगों को 10 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। एक टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चंस है, कुल देखिए 10 टेस्ट सीरीज है, 300 क्वेश्चंस है। ये सभी क्वेश्चंस देखिए एनसीईआरटी से हमने बनाया है और प्लस पीवाईक्यू। तो देखिए इन 300 क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोगों का जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। या जितना भी क्वेश्चंस है सब सिलेबस के अनुसार डिजाइन किया गया है। जिन्हें भी लेना है स्क्रीन पर नंबर आप लोग को दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप करिएगा, डेमो देखिएगा, अच्छा लगेगा तब जाकर लीजिएगा। बाकी देखिए कोई जोर जबरदस्ती है नहीं, लेकिन एक बार मैं सोचा बता दूँ क्योंकि इतना बेहतरीन डिजाइन किया गया एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू पर आधारित है। अब तक 250 से अधिक लोगों ने इसको ले लिया है। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, केबीएस का भी एग्जाम देंगे, एनबीएस का आगे एग्जाम है, तो वहाँ पर देखिए काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा और एमआरएस में भी हो जाएगा, जरूर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 करा कि होम पेज से संबंधित एक शब्द है वेब पेज, कीवर्ड प्रोसेसिंग, ई बुक या ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए 21 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। होम पेज जो है यह वेब पेज से संबंधित एक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या करा कि होम पेज एक ऐसे वेब पेज को कहा जाता है जो किसी वेबसाइट का मेन वेब पेज होता है। याद रखिएगा इसको। वेब पेज इंटरनेट पर उपलब्ध एक HTML डॉक्यूमेंट होता है जिसे वेब ब्राउज़र द्वारा पढ़ा जाता है। प्रत्येक वेब पेज का एक विशिष्ट वेब पता होता है जिसके जरिए इसे कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। और वेब पेज में साधारण टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, हाइपरलिंक्स तथा अन्य सामग्री समाहित होता है। कह रहा है कि ब्राउज़र के लिए एक है, बताइए। ब्राउज़र वेबसाइट पर जाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है कि ब्राउज़र वेबसाइट पर जाने के लिए एक हार्डवेयर है कि ब्राउज़र इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए एक हार्डवेयर है कि ब्राउज़र वेब पेज बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। तो देखिए दोस्तों 22 जो होगा इसका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो होगा वह 22 का ये सही होगा। ब्राउज़र जो होता है वेबसाइट पर जाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा कि ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसकी मदद से इंटरनेट पर मौजूद वीडियो, इमेज, गेम्स आदि को आसानी से खोजा जा सकता है। 23 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्च से संबंधित नहीं है। आपको बता चुके हैं याहू है और बिंग है, गूगल है, लेकिन यह फेसबुक जो है यह नहीं है। तो 23 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा सही होगा। देखिए याहू, बिंग तथा गूगल वेब सर्च इंजन है। इसकी शुरुआत कर रहा है कि फेसबुक की शुरुआत बोला है कि 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने किया था, ये भी याद रखिएगा। थोड़ा व्याख्या देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फेसबुक एक वैश्विक ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग सेवा है। इसके माध्यम से इसके सदस्य अपने मित्रों, परिवार और परिचितों के साथ संपर्क रख सकते हैं। यह मेटा नामक निजी कंपनी द्वारा संचालित है। इसकी शुरुआत वर्ष 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने की थी। अब देखिए इसका नाम मेटा कर दिया गया। 24 नंबर करा कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में www, देखिए बार बार घुमा रहा है क्वेश्चन को, का क्या अर्थ होता है। करा कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए गए हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज की एक प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब और विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है जो भौतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सी कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के माध्यम से दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल का एक सेट है। और डी कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर क्या पूछा था, कौन सा ऑप्शन जो है कंप्यूटर नेटवर्क में www का अर्थ है? तो देखिए 24 का ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का वह ए सही होगा। यही होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए गए हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों की एक प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर 24 का ए जो होगा वह सही होगा। देखिए व्याख्या भी वही दिया है। इसका प्रयोग देखिए सबसे पहले www का प्रयोग टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, दिया है 25, कह रहा है कि बताइए इनमें से क्या है एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वेबसाइटों को देखने के लिए किया जाता है। स्पाइडर की वेब ब्राउज़र की वेब पेज की वेब सर्वर। तो देखिए यहाँ पर जो होगा इसका 25 का ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी सही होगा। तो वेब ब्राउज़र जो है वह एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वेबसाइटों को देखने के लिए किया जाता है। क्या होगा? वेब ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वेबसाइटों को देखने के लिए किया जाता है। 26 कह रहा है कि एक संबंधित वेब पेजों का समूह होता है। वेबसाइट की, वेब ब्राउज़र की, सर्च इंजन की, स्पाइडर। देखिए दोस्तों यहाँ पर 26 का जो होगा इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 26 का ये सही होगा। तो जो वेबसाइट होता है वह वेब पेजों का समूह होता है, याद रखिएगा। जो वेबसाइट होता है वह वेब पेजों का एक समूह होता है। और देखिए जो वेब ब्राउज़र होता है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये भी याद रखिएगा। जो वेब ब्राउज़र होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कम्युनिकेशन सेशन किसके द्वारा क्लाइंट और सर्वर के बीच शुरू किया जाता है और किसके द्वारा रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड से करता है। मतलब आपको बताना, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है।
तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। बताइए क्लाइंट क्लाइंट सर्वर की सर्वर क्लाइंट सर्वर की क्लाइंट सर्वर क्लाइंट की सर्वर सर्वर क्लाइंट होगा। देखिए 27 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि कम्युनिकेशन सेशन क्लाइंट के द्वारा क्लाइंट और सर्वर के बीच शुरू किया जाता है और सर्वर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड क्लाइंट से करता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर सी जो होगा इसका सही होगा। व्याख्या देख दिया है कि कम्युनिकेशन सेशन क्लाइंट के द्वारा क्लाइंट और सर्वर के बीच शुरू किया जाता है और सर्वर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड क्लाइंट से करता है। यहाँ पर देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा इंटरनेट का उपयोग से। 28 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से क्या है कि ईमेल के पते के बारे में मान्य नहीं है, यानी ईमेल के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ईमेल पता में एक से अधिक डाटा ऑपरेटर हो सकते हैं, और बी कह रहा है कि ईमेल पता में स्पेस नहीं हो सकता। सी कह रहा है कि ईमेल पता में किसी भी संख्या में @ हो सकता है, और डी कह रहा है कि ईमेल पता में अल्फ़ाबेट्स या संख्या हो सकती है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि कौन सा जो है वह कथन आपको गलत दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा यही गलत होगा। यहाँ पर जो दिया है सी गलत होगा कि ईमेल पता में किसी भी संख्या में @ हो सकता है। तो यह देखिए जो गलत दिया है। थोड़ा व्याख्या देखिए एक मान्य ईमेल पता वह पता होता है जो मानकों के अनुरूप हो, मेल सिस्टम द्वारा रूट किया जा सके और प्राप्तकर्ता मेल सर्वर द्वारा स्वीकार किया जा सके। एक ईमेल पता में केवल एक @ चिन्ह होना, याद रखिएगा, एकदम रट लीजिए इसको कि एक ईमेल पता में केवल एक @ चिन्ह होना चाहिए जो स्थानीय भाग यानी कि लोकल पार्ट को डोमेन नाम से अलग करता है। 29 कह रहा है कि BCC का फुल नेम क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। बिफोर कार्बन कॉपी की ब्लाइंड कॉपी कैरियर की बिफोर कॉपी कैरियर की ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखिए BCC का जो फुल नेम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा। अभी भी जान लीजिए क्या होता है। ईमेल के संदर्भ में BCC का फुल नेम जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। यह ईमेल मैसेज में एक फील्ड है जो सेंडर को BCC फील्ड में यानी कि रिसीवर्स होगा प्राप्तकर्ताओं से छिपाने की अनुमति देता है। 30 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य वेबसाइट पते में अनुमति नहीं होता। 0 से 9 A to Z अक्षर की @ चिन्ह की बिंदु। देखिए वेबसाइट में तो @ तो होता नहीं है। तो 30 का देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी सही होगा। @ कहाँ पर होता है, जीमेल में होता है, वेबसाइट में नहीं होता है। तो कह रहा है कि यहाँ पर देखिए www.google.com यहाँ पर एक दिया है और वेब एड्रेस में अक्षर और अंक दोनों हो सकते हैं, लेकिन एक सामान्य वेब एड्रेस URL में @ चिन्ह नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कभी भी ईमेल खाते के लिए एक मौजूद पासवर्ड बनाने की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। कह रहा है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यह तो आप लोग कर सकते हैं, मौजूद बना सकते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से। और कह रहा है कि खाते के लिए अब प्रत्येक खाते के लिए अनूठा पासवर्ड, ये भी सही है कि आप एक यूनिक पासवर्ड बनाएं। आपसे यहाँ पर निगेटिव पूछा है। कह रहा है कि इसे छोटा और सरल बनाएं जिसमें सामान्य शब्द नाम फोन नंबर कुछ नहीं। इतना आसान बनाएंगे तो आपका पासवर्ड हैक कर लेगा दूसरा का कौन हो, तो यही जो है गलत है। बाकी जो दिया सब सही है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अक्षरों अंकों और विशेष वर्डों जैसे स्पेशल कैरेक्टर का संयोजन उपयोग करें, भी सही है। जब पासवर्ड बनाए तो आप लोग ध्यान रखें कैसे पासवर्ड बनेगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य हॉटमेल यानी कि ईमेल आईडी में अनुमत नहीं होता है। कह रहा है कि एक से अधिक डॉट्स A to Z फिर @ और मल्टीपल डिजिट यानी 0 से लेकर 9 से 1 से अधिक अंक। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ईमेल आईडी में किसका अनुमति नहीं होता है। तो 0 से 9 यानी 1 से अधिक अंक आप नहीं इसमें डाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी डाट लगा सकते हैं, A to Z हो सकता है, @ सिंबल लगाएंगे, लेकिन ये नहीं कि 0 से लेकर 9 तक अंक लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ईमेल आईडी का सामान्य रूप कुछ इस तरह होता है, जैसे कि मान लीजिए username.domain.com। इसमें यूजर नेम भाग आपके चुने हुए नाम या शब्दों से बनता है और domain.com वह सर्वर है जहाँ आपका ईमेल होस्ट किया गया है। ईमेल का यह संरचना तय मानक होती है। 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। VoIP की, SMTP की, TCP/IP की, HTTPS।
देखिए इस क्वेश्चन का 33 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। VoIP देखिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, याद रखिएगा इसका फुल नेम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए जो होगा इसका सही होगा। देखिए दिया भी है फुल नेम इसका, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एक ऐसी तकनीक है जो इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करके फ़ोन कॉल करने की अनुमति देती है। यह पारंपरिक फोन लाइनों के बजाय डेटा पैकेट के रूप में आवाज़ को भेजता है, जिससे कॉल कंप्यूटर VoIP फ़ोन या टैबलेट से भी की जा सकती है। 34 करा कि देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं BCC का फुल नेम ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहाँ दिया है, देखिए चौथा में दिया है, ये भी इसका सही होगा। 35 कह रहा है कि अब देखिए थोड़ा यहाँ पर आप लोग इसको देखिए व्याख्या बढ़िया दिया है BCC का फुल नेम तो आप याद रखिए। कह रहा है कि यह ईमेल में एक फील्ड होता है जहाँ आप ऐसे प्राप्तकर्ताओं को के ईमेल पते डालते हैं जिन्हें मेल भेजा जाता है, लेकिन अन्य प्राप्तकर्ता उन्हें देख नहीं सकते हैं। इससे गुप्त प्राप्तकर्ताओं के लिए उपयोग किया जाता है। 35 करा कि इनमें से किसको साइबर अपराध के रूप में रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए करा कि किसी प्रौद्योगिकी विभाग से हार्ड डिस्क के बिल्कुल नए डिब्बे की चोरी। देखिए यही नहीं होगा साइबर अपराध में, आगे क्या पढ़ें। यह देखिए कह सकते हैं IPC के तहत यह चोरी आ जाएगा, बाकी यह साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। आपके सिलेबस में साइबर सिक्योरिटी दिया भी है। और बाकी देखिए सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट की टिप्पणी में अपमानजनक टेक्स्ट पेस्ट करना, यह साइबर अपराध होगा। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट बनाना, यह भी साइबर अपराध होगा। और कह रहा है कि किसी के ईमेल अकाउंट का पासवर्ड बदलकर और अनधिकृत गतिविधियों के लिए उसका इस्तेमाल करना, यह भी होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर जो ए होगा, देखिए यह चोरी किया है, जाकर एक हार्ड डिस्क चोरी किया है, तो यह IPC के तहत इसको सजा दी जाएगी, न कि साइबर अपराध के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही होगा। देख ही लेते हैं कौन सा दिया है। हाँ देखिए वही दिया है। ये देखिए एक सिर्फ फिजिकल चोरी, इसमें कंप्यूटर इंटरनेट का कोई योगदान नहीं है। 36 नंबर कह रहा है कि किसी ईमेल खाते के लिए सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा पासवर्ड बेहतर है। हम आपको यह देखिए यही एग्जाम्पल्स आपको सुबह हमें बताए थे, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए थोड़ा जो कठिन रहेगा वही बेस्ट है, यहाँ पर देखते हैं कौन सा कठिन है। देखिए हमें जहाँ तक लग रहा है कि सी तो होगा नहीं, यह भी रोहित 1 2 3 4 ये भी नहीं होगा। अब देखिए ए और बी में से क्या होगा। अब यह देखिए केवल यह सिंबल दिया है, तो यह भी गलत है, क्योंकि आपको सिंबल नहीं लेना है, आपको अल्फ़ाबेट भी लेना है, सिंबल भी लेना है, कैरेक्टर भी जो 1 2 नंबर भी लेना है। आप लोग ऑप्शन नंबर जब भी देखेंगे एकदम बढ़िया पासवर्ड है। देखिए कैपिटल P फिर स्मॉल T लिखा है, 3 4 सिंबल का यूज है, स्मॉल M के देखिए ऐसा पासवर्ड कभी हैक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। 37 कर रहा है कि यस का मतलब क्या होगा, बता चुके हैं। यस का मतलब सिक्योर होगा, बार बार देखिए पूछा है नहीं, इंपॉर्टेंट है तभी पूछ रहा है, आप लोग इसको एकदम रट लीजिए, क्योंकि देख रहा है 4-5 बार पूछ लिया है। 38 कर रहा है कि HTTP का फुल नेम आपको शुरू में बता चुके हैं क्या होता है, बताइए जल्दी से आप लोग, हम पढ़ेंगे नहीं इसको, बताइए कौन सा होगा। तो देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 38 का ये सही होगा। देखिए यदि आप लोग हमसे जुड़कर ICT पढ़े हैं और NCERT का सही वीडियो देखे हैं और साथ में हमारा टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन किए हैं, तो आप लोग जाकर देख रहिएगा एग्जाम 15 में 15 जरूर आप लोगों का ICT में आएगा। पूरा जितना वीडियो है प्लेलिस्ट का, अगर सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं जब से मैं स्टार्ट किया ICT को लेकर, आपको बढ़िया स्कोर मिलेगा ICT में, इसका टेंशन मत लीजिएगा। अभी टाइम है, टेस्ट सीरीज लेना ले लीजिएगा, बाकी वीडियो का प्लेलिस्ट 2-3 बार 2 गुना स्पीड करके जाकर देख लीजिएगा, स्कोर बढ़िया कर जाएंगे, टाइम अभी बहुत है। 39 क्वेश्चन कर रहा है कि ईमेल में BCC का देखिए बार बार पूछ रहा है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहाँ दिया है, डी में दिया है। आगे कह रहा है कि मैं एक अप्रार्थित और अनचाही ईमेल हूँ, ईमेल अपने बारे में कह रहा है, ईमेल नहीं कह रहा है। यह देखिए कोनो चोट्टा टाइप होगा, चोरी करने वाला को अपने बारे में कह रहा है। कह रहा है कि मैं एक प्रार्थित और अनचाही ईमेल हूँ जिससे किसी प्राप्तकर्ता से उसके इनबॉक्स में प्रवेश करने हेतु तो कोई अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। मैं कौन हूँ, वायरस हूँ कि हैकर हूँ कि स्पैम हूँ कि स्पाईवेयर हूँ। बताइए कितना बढ़िया बना यह इंट्रोडक्शन दे रहा है, लग रहा है बहुत महान आदमी है। तो देखिए यहाँ पर 40 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी से होगा। देखिए स्पैम उसको कहा जाता है, तो क्या होता है, स्पैम होता है। देखते हैं बहुत अधिक मैसेज, जब ईमेल में आपको बहुत अधिक मैसेज आने लगता है, न चाहते हुए भी आने लगता है, उसी को स्पैम कहा जाता है। तो वही है, देखिए वही यहाँ पर बोला है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर उपलब्ध सर्विस में शामिल है, मतलब इंटरनेट पर उपलब्ध सर्विस में कौन शामिल है। करा कि सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करने वाले लोगों का पता लगाना और रिमोट साइट से अथवा फाइलें डाउनलोड और अपलोड करना, कम्युनिटी गेम खेलना, और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, कर्नल जर्नल का रख रखाव करना,
ग्रुप समूह बनाना और समान विचार वाले लोगों के साथ वीडियो साझा करना। तो देखिए क्वेश्चन से यह कहा था कि इंटरनेट पर उपलब्ध सर्विस में शामिल है, मतलब कौन से हैं यह सब जो इंटरनेट पर उपलब्ध सर्विस में शामिल हैं। तो आप लोग ज़रा बताइए कौन सा होगा इस क्वेश्चन का। इजी क्वेश्चन से एक बार आप लोग क्वेश्चन ज़रा फिर से देख लीजिए। यहाँ पर बताइए कि इंटरनेट पर उपलब्ध सर्विस में कौन में शामिल है। सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करने वाले लोगों का पता, कि रिमोट साइट से अथवा पर फाइलें डाउनलोड और अपलोड करना, कि कम्युनिटी गेम खेलना, कि यहाँ पर देखते हैं, देखिए इसका सीधे व्याख्या आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया है कि ABCD सभी होगा। इंटरनेट देखिए कर रहा है कि विश्व भर में जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक प्रणाली है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी TCP या IP समूह का उपयोग करके एक दूसरे के साथ संचार करती है। और देखिए करा कि यह इलेक्ट्रिकल, वायरलेस और ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं, समाचार और अनुसंधान सामग्री प्राप्त और प्रेषित की जा सकती हैं। इस पर बैंकिंग, निवेश संबंधी कार्य, वस्तुओं की खरीदारी तथा विभिन्न कंपनियों और प्रोफेशनल व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग खुद इसको बताइए कौन सा यहाँ पर इसका ऑप्शन सही होगा। 42 में देखिए यह क्वेश्चन बार बार जो है रिपीट हो रहा है। कह रहा है कि वेब एड्रेस में प्रोटोकॉल HTTPS में यस का क्या मतलब है। यस का मतलब देखिए यही है, कहता है कि यह एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है। तो कहाँ दिया ऑप्शन नंबर इसमें ए में देखिए कह रहा है कि एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसमें व्याख्या देख लीजिए। कह रहा है कि यह ब्राउज़र और सर्वर या किसी भी दो प्रणालियों के बीच एक एन्क्रिप्टेड यानी कि एक कोड में बदलना लिंक स्थापित करके एक सुरक्षित संबंध बनाता है। HTTPS में संचार प्रोटोकॉल को ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, देखिए हम इसलिए इसको व्याख्या पढ़ाए हैं यहाँ पर। TLS का फुल नेम याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। और देखिए SSL का फुल नेम सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, बस यही आप लोग याद रखिएगा। 43 क्वेश्चन है, करा है कि मैं इंटरनेट के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रोटोकॉल हूँ, आप मुझे सभी वेब एड्रेस में देखते हैं, मैं कौन हूँ। अब देखिए बताइए कौन है। SMTP है कि TCP/IP है कि HTTP है कि FTP है, कौन है अपने बारे में इतना बढ़िया बता रहा है। तो देखिए वो HTTP है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। तो कह रहा है कि HTTP जो होता है डेटा संचार के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। यह वर्ल्ड वाइड वेब में डेटा संचार का आधार है। यह वेब ब्राउज़र के लिए मानक प्रदान करता है जो यूजर्स को इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। किसी भी फाइल या पेज तक पहुंचने के लिए अधिकांश वेबसाइटों द्वारा HTTP का ही प्रयोग किया जाता है। 44 करा कि मैं आपके द्वारा देखी गई वेबसाइट के द्वारा आपके ब्राउज़र को भेजा गया थोड़ा सा टेस्ट हूँ जो आपके द्वारा उस वेबसाइट को देखने को याद रखने और जानकारी देने के लिए है, मैं कौन हूँ। कुकीज़ है कि एंटीवायरस है कि स्पाईवेयर की मेलवेयर है। तो देखिए यह जो बता रहा है अपने बारे में इसको कुकीज़ कहेंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा। देखिए दोस्तों KVS NVS EMRS में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुकीज जो होता है करा कि हमारे द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइटों द्वारा ब्राउज़र पर भेजे गए पाठ के छोटे टुकड़े हैं जो उस वेबसाइट को आपकी यात्रा यानी कि ब्राउजिंग गतिविधि के बारे में जानकारी याद रखने में मदद करते हैं, जिससे साइट पर दोबारा जाना आसान हो जाता है। कुकीज जैसे वर्चुअल शॉपिंग कार्ट्स, पेज कस्टमाइजेशन और विज्ञापनों में मदद मिलती है। एक कोई प्रोग्राम नहीं होते हैं और कंप्यूटर को क्षति भी नहीं पहुँचाते हैं। कुकीज देखिए मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक सत्र कुकीज और लगातार कुकीज। क्या बोला है कि कुकीज मुख्यतः ये भी याद रखिएगा दो प्रकार के होते हैं, एक सत्र कुकीज और लगातार कुकीज। 45 करा कि इंटरनेट से कनेक्ट हुए कंप्यूटरों की पहचान किसके द्वारा की जाती है। मेमोरी एड्रेस द्वारा कि IP एड्रेस की मैक एड्रेस की वेब एड्रेस। इजी क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत बता लेंगे। तो देखिए 45 का ऑप्शन नंबर भी होगा। तो IP एड्रेस के द्वारा ही इंटरनेट से कनेक्ट हुए कंप्यूटरों की पहचान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। व्याख्या तो वैसा दिया नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए 46 कह रहा है कि देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया। ये इसका क्या मतलब होता है, सिक्योर होता है। और देखिए ये NVS में पूछा गया था, वह क्वेश्चन KVS में पूछा गया था। 47 कह रहा है कि मैं इंटरनेट के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रोटोकॉल हूँ, आप मुझे सभी वेब एड्रेस में देखते हैं, मैं कौन हूँ। अभी हम पढ़े हैं ये कौन है, HTTP होगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
देखिए अभी क्वेश्चन से एनवीएस में पूछा गया है, केवीएस के साथ एनवीएस में पूछा गया है। अब यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य बताना है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है, ये तो सही है कह रहा है। इंटरनेट एक लोकल कंप्यूटर, देखिए यही हमको लग रहा है कि असत्य है। इंटरनेट एक लोकल कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है, बहुत बड़ा इसका विस्तृत है, तो यहाँ पर यही असत्य होगा। बाकी पढ़ लेते हैं। इंटरनेट पर सभी कंप्यूटर सूचना साझा करने और उसकी पुनः प्राप्ति के लिए परस्पर जुड़े हुए होते हैं, ये भी सही कह रहा है। इंटरनेट का उपयोग करके हम विश्व में कहीं पर भी ईमेल, फोटो, वीडियो, मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 20 का जो होगा यही असत्य दिया है, यह वाइड होता है, लोकल एरिया नेटवर्क नहीं होता है। व्याख्या देखिए बी ये दिया है, थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। कह रहा है कि इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर और स्मार्ट उपकरणों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो अन्य प्रकार की सेवाओं के साथ साथ सूचना की इन्फॉर्मेशन और फाइलों के तेज़ी से आदान प्रदान को सक्षम बनाता है। इंटरनेट का इतिहास 1950 के दशक में पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की शुरुआत के साथ हुआ। इसका पहला प्रोटोटाइप 1960 के दशक के अंत में ARPANET, फुल नेम याद रखिए, इसको एकदम रट लीजिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के निर्माण के साथ अस्तित्व में आया था। 49 करा कि आपने 5000 पाउंड जीते हैं। इस राशि पर दावा करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक कीजिए और अपना विवरण दीजिए। ऐसी ईमेल प्राप्त होने पर क्या करना चाहिए, मतलब ये क्या कहता है, आप लगता है कहता है ना कि एड आता है कि आपने लकी ड्रा इतना जीत लिया, ये कर लिया, वो वही बोल रहा है। ऐसा जब आपको कोई लिंक दिखाई दे, ईमेल प्राप्त हो, तो आपको क्या करेंगे, हमें तुरंत लिंक पर क्लिक करना चाहिए कि कौन, नहीं कभी मत करिएगा, डाटा आपका लीक हो जाएगा। बी कह रहा है कि हमें लिंक पर क्लिक करना चाहिए और मांगेगा कुछ मत देना आप लोग। सी कह रहा है कि हमें इस ईमेल को तुरंत अपने मित्रों के, नहीं ये भी नहीं करना है कि आप फंसे तो दूसरों को ले डूबें, ये नहीं कि हम डूबेंगे तो सबको ले डूबेंगे, ऐसा नहीं है, मित्रों को बचाना है अपने। और डी कह रहा है कि हमें ऐसी ईमेल को अपने इनबॉक्स से केवल डिलीट कर, हाँ ये सही है। जब आप उस ईमेल के बारे में जानते ही नहीं हैं, आपको लालच दिखा रहा है, लोभ दिखा रहा है, तो कहिए कि वो हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो डी ही दिया होगा इसका, हाँ वही दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि किसी ब्राउजर पर वेबसाइट खोलते समय निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, SMTP का, कि FTP का, कि HTTP का, कि यहाँ पर देखिए PPP का। देखिए 50 का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी सही होगा, तो HTTP का। देखिए थोड़ा आपको बता देते हैं, HTTP को आप लोग एकदम रट लीजिए, बहुत पूछ रहा है। HTTP क्या है प्लस इसका फुल नेम में यस क्या होता है, इसको आप लोग जरा याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि अब देखिए वाईफाई का क्या अर्थ होता है। हमें लग रहा है कि अभी 100 लोगों में से तो जरूर इसको 50-60 लोग गलत कर देंगे इस क्वेश्चन को। इजी है, बताइए वायरलेस फाइबर होगा कि वायर्ड फिडेलिटी होगा कि वायरलेस फिडेलिटी होगा कि वायर्ड फाइबर होगा। देखिए वाईफाई का फुल नेम होता है वायरलेस फिडेलिटी होता है, तो ऑप्शन नंबर 51 का सी जो होगा या सही होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा, वायरस फिडेलिटी। वायरलेस, वायरस नहीं है, वायरलेस है, मतलब बिना तार का होता है वायरलेस। देखिए कह रहा है कि वाईफाई अर्थात वायरलेस फिडेलिटी एक ऐसी खास तकनीक है जिसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी को देने के लिए रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हॉट स्पॉट, क्या कह रहा है कि इसमें हॉट स्पॉट या वाईफाई राउटर के जरिए एक वायरलेस सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। सामान्यतः वाईफाई फ्रीक्वेंसी बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट से संबंधित जो शब्दावली, इसको देखेंगे। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों से अभी तक नहीं किया कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लेकिन जरूर करिएगा। आप लोग लाइक करते हैं और ज़रा कमेंट भी करिए। आप लोग अपना स्कोर भी नहीं बताते हैं कि कितना आप सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, नाइस बैड कुछ भी आप लोग कमेंट करिए, हमें आप सुझाव दीजिए कैसा कंटेंट आप लोग चाहते हैं। तो आप लोग देखिए कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो हमें भी मोटिवेट मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। बाकी नहीं करते हैं तो हम भी डिमोटिवेट होते जाते हैं। थोड़ा कमेंट आप लोग करते रहिए, लाइक करते रहिए, अगर इच्छा करेगा तो शेयर भी करते रहिएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है 52 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट या PC लैपटॉप पर उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो आउटपुट को जोड़ने के लिए उपयुक्त होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें लग रहा है कि इसका ऑप्शन जो होगा HDMI होना चाहिए। हम आपको ये क्वेश्चन पहले पढ़ा चुके हैं इसलिए हम बता रहे हैं। देखिए हम लोग देखते हैं, देखिए ऑप्शन ही दिख गया, PS2 HDMI VGA USB। देखिए HDMI जो होता है फुल नेम आप लोग इसको याद कर लीजिए, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो आउटपुट के लिए उपयुक्त होता है।
53 कह रहा है कि कौन सी कंपनी वर्तमान में लोकप्रिय ऑनलाइन फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा का मालिक है। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, अभी देखिए हाल ही में पूछा है, NBS जैसे 2025 दिखा रहा है, 18 में 2025 को। मिंत्रा का मालिक कौन है? फ्लिपकार्ट है कि अमेजन है कि जोमेटो है कि रिलायंस है? देखिए 53 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए होगा। तो फ्लिपकार्ट जो है यह मिंत्रा का मालिक है, यह यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए फ्लिपकार्ट कंपनी वर्तमान में लोकप्रिय ऑनलाइन फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा का मालिक है। 54 कह रहा है कि VoIP हम आपको बता चुके हैं, क्या होगा बताइए जल्दी से आप लोग, हम पढ़ेंगे नहीं, बताइए ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। अब देखिए वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 54 का ए जो होगा इसका सही होगा, इसका फुल नेम यही होता है। अब देखिए www क्या है? इंटरनेट के लिए एक दूसरा नाम है, कि कंप्यूटरों का वर्ल्ड वाइड कनेक्शन है, कि सूचना का वर्ल्ड वाइड कनेक्शन है, कि इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटरों में उपलब्ध लिंक्ड सूचना का कलेक्शन है। देखिए यही ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा, इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटरों में उपलब्ध लिंक्ड सूचना का कलेक्शन है। देखिए हम तो सब बता चुके हैं, ऐसा तो है नहीं इसमें कुछ। इंटरनेट पर कर उपलब्ध सर्विस में शामिल है, बताइए। सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करने वाले लोगों का पता लगाना, रिमोट, ये हम क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं हम लोग, पूरा ये रिपीट हुआ है क्वेश्चंस। देखिए ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ऑप्शन ही दिख गया। इंटरनेट क्या है? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है इंटरनेट क्या है, तो देखिए इंटरनेट जो होता है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, सर्वर, फोन और स्मार्ट उपकरणों का एक वैश्विक नेटवर्क है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी सही होगा कि इंटरनेट क्या होता है, एक नेटवर्कों का नेटवर्क। याद रखिएगा इसको, एकदम बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ये देखिए इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 58 कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? देखिए कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए दिया है कि यूजर नेम तथा पासवर्ड मित्रों के मध्य, देखिए हाँ रूप से साझा किए जा सकते हैं, नहीं करेंगे आप कभी भी, साझा नहीं किए जा सकते हैं। देखिए यही हमें लग रहा सत्य है। बाकी कह रहा है कि वित्तीय लेन देन जैसे प्रमाणिक पत्र व्यवहार के लिए डिजिटल हस्ताक्षर बाधा नहीं, हाँ सही है, बाधा नहीं होगा क्योंकि वो पहले से अथराइज होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि साइबर अपराध का अर्थ है ऐसा कोई भी अपराध जिसमें एक कंप्यूटर तथा एक नेटवर्क सम्मिलित है, भी सही है। चोरी का पता लगाना एक साइबर अपराध है, हाँ यह भी सही है। तो यहाँ पर पूछा कि कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यही असत्य होगा। तो 58 का जो होगा आप लोगों का वह देखिए इसका ए जो होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 59 देखिए कहा रहा है कि VoIP, देखिए फिर रिपीट कर दिया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहाँ दिया है, तो सी में दिया, यही सही होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सोशल मीडिया से जो क्वेश्चंस बना है। अभी देखिए हम लोग अभी 30 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो इतना जल्दीबाजी में हम लोग कवर किए हैं, अब ये घंटा भी नहीं हुआ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहते हुए साइबर सुरक्षित अभ्यास है? अच्छा ऑप्शन नंबर ए करा कि अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करना, कभी मत करिएगा। अनजान लोगों बहुत रिक्वेस्ट आप लोग स्वीकार करते हैं, देखते होंगे किसी डीपी देख लेंगे हो, डीपी देख कर ही आप लोग रिक्वेस्ट स्वीकार करते होंगे। कह रहा है कि अपनी लाइव लोकेशन सोशल मीडिया पर शेयर करना, यह भी नहीं करेंगे। किसी अनजान व्यक्ति के मांगने पर अपनी पर्सनल जानकारी साझा करना, यह भी आप नहीं करेंगे। डी क्या कह रहा है? पहचान वाले लोगों के ग्रुप में फोटो पोस्ट, हाँ जो आपको जानता है उन्हीं के पास अपना फ़ोटो भेजिए, सभी के पास अपना फ़ोटो मत भेजिए, नहीं तो देख रहे हैं AI का ज़माना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। दिया भाई यहाँ पर देखिए करा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहते हुए साइबर सुरक्षित यानी कि साइबर सेफ अभ्यास के लिए हमें अपने पहचान वाले मित्रों के साथ ही फोटो और अन्य चीज़ें शेयर करनी चाहिए, जिससे कि साइबर अटैक से भविष्य में सुरक्षित रहें। सोशल मीडिया का उपयोग करते समय यह भी ध्यान देना है कि किसी अनजान नंबर से आए हुए मैसेज या रिक्वेस्ट का रिप्लाई न दें और अपने पर्सनल जानकारी किसी अनजान के साथ साझा न करें। 61 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में क्या समानता है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट सभी समाचार वेबसाइट हैं, ऐसा तो है नहीं। सभी प्रतिबंधित वेबसाइट हैं, ये भी नहीं है। शब्द आपके इंस्टाग्राम चलाते होंगे आप लोग। सभी को डार्क वेब से एक्सेस किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। सभी सोशल नेटवर्क, हाँ सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ये आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए 61 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट क्या होता है? सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है ये सब, वही दिया व्याख्या भी। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि UPI का, अब देखिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वैसे सभी लोगों को याद ही होगा, लेकिन बहुत लोगों को याद भी नहीं होगा, भले UPI का इस्तेमाल करते होंगे लेकिन ध्यान नहीं दिए होंगे। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में भीम का फुल नेम बताइएगा कि BHIM जो होता है इसका फुल नेम बताइएगा
क्या होता है, कमेंट जरूर करिएगा। भीम का फुल नेम क्या है। देखिए जो एग्ज़ाम को लेकर सीरियस रहते हैं वे लोग तुरंत जो भी होमवर्क दिया जाता है तुरंत कमेंट करते हैं, बाकी आप लोग भी करिएगा। कह रहा है कि शब्दावली में यूपीआई का फुल नेम क्या है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरचेंज, क्या है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस की यूनिकोड पेमेंट है। देखिए ऑप्शन यही सही होगा। यूपीआई का जो फुल नेम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वैसा तो इसमें कोई व्याख्या वाला क्वेश्चन तो नहीं है। 63 करा कि रेस्तरां में खाना खाना ई कॉमर्स के निम्न में से किस नमूने को दर्शाता है। C2B, C2C, B2C, B2B। देखिए यह क्वेश्चन नया लग रहा है। रेस्तरां में खाना खाना ई कॉमर्स के निम्न में से किस नमूने को दर्शाता है। तो देखिए 63 का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी सही होगा। B2C को दिखाता है, मतलब व्यवसाय से उपभोक्ता इसका मतलब होगा, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर बोल सकते हैं। व्याख्या भी दिया ही तो होगा, क्या दिया है। हाँ देखिए करा कि रेस्तरां में खाना खाना B2C यानी कि व्यवसाय से उपभोक्ता मॉडल का एग्जाम्पल्स है। इसमें रेस्तरां यानी कि व्यवसाय सीधे ग्राहकों उपभोक्ता को भोजन या सेवा प्रदान करता है। ग्राहक रेस्तरां में जाकर खाना खाते या ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। यह मॉडल उपभोक्ता और व्यवसाय के बीच सीधा संपर्क और लेन देन दिखाता है, जहाँ व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करना और सेवा प्रदान करना होता है। 64 करा है कि निम्नलिखित में से क्या ई कॉमर्स का एक लाभ नहीं है। ऑप्शन ही आप लोग देख गए, चलिए बोले देख गए, पढ़ते हैं। वस्तुओं की त्वरित डिलीवरी की सुरक्षा संबंधी मुद्दे, 24/7 खरीदारी कर सकता है, कम लागत। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। ई कॉमर्स का यही लाभ नहीं होता है कि वो सुरक्षा संबंधी मुद्दे आप वहाँ पर उठाएं। वे सब बिजनेस के दृष्टि से बनाए जाते हैं सब। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीमीडिया से जो क्वेश्चंस बना है। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। बहुत एग्जाम में पूछा है ऐसा क्वेश्चंस। ऑडियो का क्या होगा, पीडीएफ का तो होगा नहीं, आंख बंद कर कहिएगा पीडीएफ नहीं होता है। अब हमें यहाँ पर लग रहा है, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमें तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर इसका डी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो ऑडियो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वह .wav होता है, .wav याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर .tif क्या है, इमेज फाइल एक्सटेंशन है। व्याख्या जरूर पढ़िए आप लोग, व्याख्या से प्रश्न बन जाएगा। .pdf एक डॉक्यूमेंट फाइल एक्सटेंशन है। .bmp एक अन्य प्रकार का इमेज फाइल है। तो .tif क्या है, फाइल एक्सटेंशन, pdf फाइल डॉक्यूमेंट फाइल एक्सटेंशन, और bmp क्या है, इमेज फाइल है। करा कि कौन सा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, अभी हम बता चुके हैं आपको। देखिए JPG तो होगा ही होगा, PNG तो होगा ही होगा, आप तो सब जानते हैं। अब आपको कन्फ्यूज होंगे कि WMV नहीं होगा कि GIF जो है यह नहीं होगा। तो देखिए जो WMV होता है यही एक्सटेंशन नहीं है, बाकी JPG हो गया, PNG हो गया, GIF हो गया, यह सब क्या है, इमेज फाइल का एक्सटेंशन है, बाकी WMV नहीं है। थोड़ा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है, इसका आप लोग स्टार्ट ले लीजिए, बढ़िया है यहाँ पर। देखिए WMV एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है, जबकि JPG, PNG और GIF सभी इमेज फाइल के एक्सटेंशन है। अब देखिए इमेज फाइल एक्सटेंशन कौन कौन से हैं, जैसे कि JPG या JPEG या JPEG इमेज, .png पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, BMP बिटमैप इमेज, TIWF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, और WEPP वेब पिक्चर फॉर्मेट, .svg स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा। 67 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। अब तो बता ही लेंगे, यहाँ पर एकदम ईजी हो गया आप लोगों के लिए। JPG, GIF, PNG तो होगा, लेकिन देखिए V फॉर वीडियो, ऐसे थोड़ा टेक्निक लगाइएगा। V फॉर वीडियो यानी WAV जो है यह वीडियो फॉर्मेट है, इमेज का नहीं है। 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। JPG है, PNG है, TIWF है, लेकिन WAV क्या है, इमेज का नहीं है। तो किसका है बताइए, भी हम तो बताए हैं इमेज का नहीं है, तो यह किसका है, ऑडियो का फाइल एक्सटेंशन है, ऑडियो का है। WAV एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है जो सिर्फ ध्वनियाँ रिकॉर्ड और प्ले करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए WAV ऑडियो है, हम आपको शायद वीडियो समझा दिए थे, ऑडियो है। 69 हम लोग देखते हैं। करा कि तरुण जी सेन एक नया बिना मल्टीमीडिया वाला कंप्यूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं। निम्नलिखित में से देखिए यही क्वेश्चन से रिपीट किया था, EMRS का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर भी यही पूछा था 2023 में। तो जैसे कि मान लीजिए आप जा रहे हैं दुकान पर,
एक कंप्यूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको क्या नहीं चिंता करनी चाहिए, कैमरा पिक्सल का कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ईथरनेट पोर्ट का कि आंतरिक मेमोरी का, कि आपको नहीं चिंता करनी चाहिए। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा, कैमरा पिक्सल का। तो यहाँ पर ए जो होगा इसका इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या देखते हैं। कहा कि तरुण जी सेन सिर्फ बिना मल्टीमीडिया वाले कंप्यूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, इसलिए उन्हें कैमरे के पिक्सल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह फीचर उनके उपयोग में काम न आकर बजाय इसके उन्हें कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम, ईथरनेट पोर्ट और आंतरिक मेमोरी जैसी तकनीकी विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह सामान्य कार्यों के लिए जरूरी नहीं है। अब देखिए अगर यही क्वेश्चन से यह पूछ लेता कि यह जो तरुण जी सेन है वह एक मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं, तब उन्हें किस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए जब आप लोग स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले कैमरा देखते हैं कि कितना बढ़िया कैमरा फ्रंट है कि बैक है, और देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखेंगे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इंटरनल मेमोरी भी देखेंगे। लेकिन जब आप मोबाइल खरीदने जाएंगे, स्मार्टफोन खरीदने जाएंगे तो ईथरनेट पोर्ट नहीं देखेंगे। तब इसका ऑप्शन यह होता है यहाँ पर, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा था, EMRS में क्वेश्चन बदल दिया था। वहाँ पर पूछा था कि मोबाइल खरीदने गए थे, यहाँ पर पूछा है कि कंप्यूटर खरीदने गए थे। कंप्यूटर खरीदने गए तो कैमरा पिक्सल नहीं देखेंगे, मोबाइल खरीदने जाते तो ईथरनेट पोर्ट नहीं देखते हैं, क्योंकि ईथरनेट पोर्ट जो है मोबाइल में कनेक्ट नहीं किया जाता है। 70 नंबर कह रहा है कि कौन सा वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, PDF तो होगा नहीं, तो यही नहीं है। बाकी AVI, MP4, MOV सब वीडियो का, लेकिन PDF जो है यह नहीं है। फुल नेम देखिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट बताइएगा यह का मतलब क्या होता है कमेंट करके, PDF का फुल नेम ही बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 71 कह रहा है कि फाइल नेम myfile.mp3 का मानक फाइल प्रकार क्या है। वैसे आपको दिखाई दे रहा है MP3 है, तो बहुत लोग बच्चों में MP3 गाना सुने होंगे, तो ऑडियो फाइल ही होगा MP3 जो होगा। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग दिमाग लगाएंगे तो ICT में अधिकतर क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। 72 कह रहा है कि कौन सा एक सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला इमेज फाइल एक्सटेंशन है। सामान्य रूप से पूछा है इमेज फाइल का, तो यहाँ पर PDF तो होना नहीं चाहिए। अब बाकी आप लोग जरा देखिए, .wav होगा कि BMP होगा कि MOV होगा। तो देखिए BMP जो है यह उपयोग किया जाने वाला फाइल एक्सटेंशन है, बाकी WAV, .MOV, PDF ये सब नहीं है। 73 कह रहा है कि लोकप्रिय ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट का वर्तमान में स्वामित्व किस कंपनी के पास है। अमेजन की, जोमेटो की, रिलायंस की, फ्लिपकार्ट। थोड़ा पढ़ दीजिएगा ई-कॉमर्स कंपनियों के बारे में, लेकिन आपके सिलेबस में यह नहीं दिया है। देखिए NVS की BS में है, लेकिन एक बार देख ही लीजिए, कहीं दे भी सकता है। तो यहाँ पर देखिए ब्लिंकिट का जो स्वामित्व है जोमेटो के पास है, और कह रहा है कि जोमेटो ने 2022 में एक शेयर स्वैप सौदे में ब्लिंकिट पूर्व में ग्राहक का अधिग्रहण किया था। तो जो ब्लिंकिट किसका है, जोमेटो का है। 74 कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन के आधार पर myfile.tif, अब जो हम आपको अभी पहले एक कहे थे इंस्टॉल लेने के लिए, उसको पढ़ेंगे तो कर लेंगे। myfile.tif सामान्यतः किस प्रकार की फाइल है, वीडियो फाइल की, इमेज फाइल की, वर्ड प्रोसेसिंग फाइल की, ऑडियो फाइल। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर B होगा। TIF जो है एक इमेज फाइल है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B जो होगा सही होगा। और यहाँ पर देखिए TIF एक्सटेंशन टैग इमेज फाइल फॉर्मेट या TIFF का संक्षिप्त रूप है। 75 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। MP3 तो होगा नहीं, फिर यही इसका सही होगा। बाकी इमेज फाइल का PNG, JPG, GIF, JPG सब होगा, लेकिन यही MP3 तो होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। वीडियो का नहीं है, एकदम आसान कर लेंगे। MP3 तो ऑडियो का है, MP4 वीडियो का है, AVI, MOV सब वीडियो का ही है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट या PC लैपटॉप पर उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो, अब देखिए ये HDMI होगा, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होगा। 78 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। देखिए PNG होगा, गिफ्ट होगा। अब बताइए आप लोग, यहाँ पर देखिए WMV यही नहीं होना चाहिए। 78 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका A सही होगा। तो WMV ये नहीं है, तो बाकी BMP, GIF, PNG ये सब इमेज फाइल का एक्सटेंशन है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 79 है। कह रहा है कि एक समान अथवा भिन्न भौगोलिक स्थान पर दो या उससे अधिक यूजर्स के बीच रियल टाइम श्रव्य और वीडियो सेशन मीटिंग और चर्चा कहलाती है। चैट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की टीम चैट की गूगल मीट, बताइए क्या कहलाती है। तो आप लोग इसको क्या कहेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का बी जो होगा सही होगा। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक आधुनिक संचार तकनीक है जो इंटरनेट के माध्यम से वास्तविक समय में ऑडियो वीडियो टेस्ट और प्रस्तुतियों को प्रसारित करके लंबी दूरी तक लोगों को जुड़ने में मदद करती है। इसे टेली कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर पर चल रही सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जाता है। 80 नंबर कह रहा है कि किसी वीडियो फाइल का फाइल विस्तार नहीं है, मैंने वीडियो का पूछा है तो पीडीएफ वैसे नहीं होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बाकी यह सब वीडियो का ही तो है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है HTML से। 81 कह रहा है कि घुमा दिया है, बताइए HTTP में अक्षर H का क्या मतलब होता है। हाइब्रिड होगा कि हार्डवेयर की हाइपर की हेक्सा। याद किए आप लोग, HTTP का फुल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है तो हाइपर ही होगा इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चंस। देखिए दिया है कि वेब पेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज उपयोग किया जाता है वेब पेज बनाने के लिए। HTML का कि C अथवा C++ का कि बेसिक का कि फोर्ट्रान का। देखिए इसका फार्मूला ट्रांसलेशन होता है फुल नेम FORTRAN का भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 82 जो है इसका ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। तो HTML का उपयोग किया जाता है वेब पेज बनाने के लिए। HTML देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, भी याद रखिएगा। HTML का फुल नेम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। आगे देखिए प्रोग्रामिंग भाषाएं से 6 क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर एप्लीकेशन विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो बताइए R है कि पाइथन है कि C। यहाँ पर हमको लग रहा है जो नहीं है ++ होना चाहिए PIXLR। देखिए तो यहाँ पर D बोला है कि यही लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है PIXLR। जरा व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन विकसित करने के लिए लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं में पाइथन R और C है जिसका व्यापक उपयोग किया जाता है। ये भाषाएं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा विश्लेषण और वेब या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में काम आती हैं, जबकि PIXLR प्रोग्रामिंग भाषा का एक ऑनलाइन फोटो एडिटिंग टूल है जिसका उपयोग केवल इमेज एडिटिंग के लिए किया जाता है, इसलिए यह एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए उपयोग नहीं होती है। 84 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर एप्लीकेशन विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। PHP की, लुमिनार की, पाइथन की, C++। ऑप्शन नंबर बी होगा जो लुमिनार है यही लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। बाकी देखिए PHP, पाइथन, C++ यह सब है। यह क्या करता है लुमिनार कई प्रोग्रामों, यह देखिए कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है बल्कि यह फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे इमेज सुधारने और एडिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन है DBMS से। देखिए पहले नंबर इसका फुल नेम होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी याद रखिएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS का एग्जाम्पल नहीं है। MS एक्सेल की MS एक्सेल तो बहुत ईजी है। देखिए MS ऑफिस के अंतर्गत MS एक्सेल आएगा, यही नहीं है। बाकी MySQL, IBM, DB2, MS एक्सेल सब होगा, बी नहीं होगा। थोड़ा व्याख्या देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि RDBMS वे होते हैं जो डेटा को तालिकाओं के रूप में संग्रहित करके उनके बीच संबंध यानी कि रिलेशनशिप बनाते हैं। MS एक्सेल, IBM, DB2 और MySQL सभी लोकप्रिय RDBMS के एग्जाम्पल्स हैं जिनका उपयोग डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए किया जाता है, जबकि MS एक्सेल RDBMS न होकर एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा को टेबल के रूप में दिखाने और कैलकुलेशन करने में होता है। 86 नंबर का रहा है कि RDBMS एक एग्जाम्पल्स है, बताइए। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं MySQL सर्वर, यही तो होगा। बाकी PowerPoint, पेंट, MS वर्ड ये सब नहीं होगा। 87 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, विनजिप, MS एक्सेल की सफारी। तो यहाँ पर देखिए 87 जो होगा इसका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो होगा ए सही होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है हम ऊपर पढ़े हैं, यह डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा।
88 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्रोम, एडा, प्रीमियर, माई, यही है, कर लेंगे आप लोग। अब माई एक्सक्यूएल ही है। 89 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या RDBMS का एक एग्जाम्पल्स नहीं है। देखिए दोस्तों, यह एक आज का अंतिम क्वेश्चन है और जो मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज बता रहा था उसके बारे में अभी मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा, डेमो दिखा दूंगा कैसा टेस्ट सीरीज है। बस यही कहूँगा कि एग्ज़ाम आ गया जरूर लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट होगा। करें कि निम्नलिखित में से क्या RDBMS का एक एग्जाम्पल नहीं है। माई वर्ड की माई एसक्यूएल सर्वर की माई एसक्यूएल की IBM DB2, तो MS वर्ड ही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग एक आध घंटे में 89 क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ यहाँ पर किए हैं। एकदम देखिए थोड़ा फास्ट में किए हैं, इतना जल्दी कवर कर लिए हैं। अंत में देखिए यही कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो डेमो है उसका टेस्ट सीरीज का डेमो देख लीजिए। देखिए आप लोग, टेस्ट सीरीज यही है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ इसको। यह देखिए सिलेबस, आप लोग EMRS के जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी पोस्ट में देखिए सेम सिलेबस दिया है, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। देखिए यह जितने भी चैप्टर हैं इसी चैप्टर के अनुसार, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इससे मैं इस टेस्ट सीरीज में 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। फिर देखिए बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ, MS ऑफिस से 5 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। इस प्रकार देखिए हर एक चैप्टर से इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन शामिल किया गया। जैसे देखिए इस टेस्ट सीरीज में, जैसे टेस्ट सीरीज पहला है, इसमें कुल 30 क्वेश्चन है, यानी इसमें कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। देखिए जो 30 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चंस में हम 5 क्वेश्चंस लिए हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से, फिर देखिए 4 क्वेश्चंस लिए हैं बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से, फिर 4 क्वेश्चंस लिए MS ऑफिस से। इसी प्रकार देखिए चैप्टर वाइज इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। आप लोगों को देखिए कुल 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चंस हैं, 10 टेस्ट सीरीज में कुल देखिए 300 क्वेश्चंस मिलेगा। और देखिए यह जो टेस्ट सीरीज है यह NCERT प्लस PYQ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित होगा। और देखिए मैं आप लोगों को NCERT का निःशुल्क वीडियो मैं चैनल के द्वारा प्रोवाइड करा रहा हूं। एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूं, केवल देखिए आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज जो मिलेगा 5 रुपया पड़ रहा है। और देखिए एक टेस्ट सीरीज में देखेंगे 30 क्वेश्चन जो है 30 पेज लग रहा है। टाइपिंग वालों को बहुत पैसा देना रहता है। और देखिए कोई भी 30 पेज का टाइपिंग 5 रुपया में नहीं करेगा, लेकिन देखिए मैं अपने तरफ से आप लोगों को इतना सस्ते में 5 रुपया में एक टेस्ट सीरीज पड़ रहा है, यानी कि 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों को केवल 50 रुपया में मिलेगा। आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोग को यह टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।